Hi everyone, this is Ishita, MBA astrologer. As you can see from the name, I'm currently an MBA student and I've been an engineer. Before this, I worked in a corporate and an investment bank, and currently it is my life's purpose and goal to help people find the right direction of career in their life. So आज हम एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे विच इज़ वेरी क्लासिक एंड वेरी एज ओल्ड, एंड दैट इज़ कि किस तरीके का इंजीनियर बनना है। यही तो ऑप्शंस होते हैं एक इंडियन हाउस होल्ड में करियर के। पिछले 40 साल की हिस्ट्री खोल के देख लो, द ओनली रिस्पेक्टेबल करियर ऑप्शंस जो एक बच्चे को दिए जाते हैं आर ईदर अ डॉक्टर, एन इंजीनियर, अ लॉयर और मे बी अ सीए। दैट्स इट। चलो लेट्स से यू डिसाइड और योर चाइल्ड डिसाइड दैट्स दे रियली वांट टू बी एन इंजीनियर, तो तुम कैसे डिसाइड करोगे? Just because they're good at math, will you put them in a certain branch of engineering? Just because they're good at AI prompting, will you make them an AI engineer? Just because they find space fascinating, तो क्या तुम उनको aeronautics और aerospace में डाल दोगे? No, right? So this is a gamble. This is not choosing your career in a dignified manner. What if I tell you that the right way to choose your career is already there, it already exists, and it is there in your Vedic astrology charts? अब एज ऑलवेज बिफोर वी गेट इनटू द कॉम्बिनेशंस, आपको एक छोटी सी कहानी सुननी पड़ेगी जिससे यू विल गेट कॉन्टेक्स्ट कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। सेंचुरीज पहले, बिफोर देयर वाज जेई, बिफोर देयर वाज करियर काउंसलिंग, इन सारी चीज़ों के पीछे, बिफोर रैंक वॉज यूज टू चूज योर करियर, इन सारी चीज़ों के पहले जो देवताओं थे, जो असुर थे, उन सबकी भी एक प्रॉब्लम थी। दे नीडेड थिंग्स बिल्ट। उनको चाहिए था कि उनको चीज़ें बनी हुई मिले, उनको हथियार चाहिए थे, उनको आसन चाहिए थे, उनको महल चाहिए थे, उड़ने वाले यंत्र चाहिए थे। और उनके लिए कौन बना था? तो उनके पास एक अस्त्र था जिनका नाम था विश्वकर्मा। तो विश्वकर्मा जो थे वो भगवानों के इंजीनियर थे, उनके आर्किटेक्ट थे। उन्होंने कितनी सारी चीज़ें क्रिएट करी। उन्होंने नायाब से नायाब खूबसूरत पैलेसेस डिज़ाइन किए, जैसे कि इंद्रप्रस्थ पैलेस, जिसकी वजह से महाभारत शुरू हुई थी, महाभारत की वॉर शुरू हुई थी। एंड उन्होंने इंद्र का वेपन, जो सबसे फेमस वेपन था, विच इज़ अ थंडर बोल्ट या वज्र, जो उनका अस्त्र था, वो भी डिज़ाइन किया था। जो भी भगवानों को, देवताओं को और असुरों को नीड थी, वो विश्वकर्मा ने क्रिएट किया। एंड ये मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ बिकॉज 27 नक्षत्र में से एक नक्षत्र है चित्रा, जिसको विश्वकर्मा रूल करते हैं। और टू दिस डे, आज भी जिसकी भी हॉरोस्कोप में चित्र का कहीं भी प्रोमिनेंस दिख जाए या विश्वकर्मा का वो एलिमेंट दिख जाए, वहां पे पता चल जाता है कि दैट पर्सन इज मेंट टू बी एन इंजीनियर। लेट्स स्टार्ट विद अ मिथ कि कैसे लोग इंटरप्रेट कर लेते हैं अपना चार्ट देके कि उनका बच्चा या जिसके लिए वो चार्ट देख रहे हैं वो इंजीनियर बन जाएगा। पहला मिथ, मार्स इन द 10th मेक्स यू एन इंजीनियर। दिस इज ओनली इम्पार्शियल। ये इम्पार्शियल है, ये पूरा सही नहीं है। मार्स 10th में होके इंजीनियर बनाता है, ठीक है, आप कह रहे हैं तो हम मान लेते हैं, लेकिन मार्स मशीन्स रिप्रेजेंट करता है, राइट? अग्रीड। लेकिन मार्स सोल्जर्स भी बनाता है, एथलीट भी बनाता है, सर्जन भी बनाता है, बुचर्स भी बनाता है, रियल एस्टेट में भी डालता है, आपको पुलिस में भी डालता है, आर्मी में भी डालता है। आप इस कंक्लूजन पे कैसे आ सकते हैं कि मार्स 10th में रह के आपको सिर्फ इंजीनियर ही बनाएगा? तो इसीलिए इन मिथ्स को, जो सिर्फ एक राशि या सिर्फ एक हाउस को कवर करते हैं, उनके बारे में बात करके आप किसी का करियर डिफाइन नहीं कर सकते। इस चीज के बारे में अब हम 3 लेयर्स में बात करेंगे। पहली लेयर है कॉम्बिनेशन, दूसरा लेयर है किस राशि में वो कॉम्बिनेशन बन रहा है या किस तत्व में वो कॉम्बिनेशन बन रहा है, जैसे कि जल तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, इसमें बन रहा है, किस में बन रहा है ये कॉम्बिनेशन। और तीसरी चीज हम बात करेंगे नक्षत्र, किस नक्षत्र में बन रहा है ये कॉम्बिनेशन। इससे हम फाइनली डिकोड करेंगे कि आपको किस तरीके की इंजीनियरिंग करनी चाहिए। तो द फर्स्ट वन इज कॉम्बिनेशंस, राइट? अब जैसे मैंने आपको पहले बताया, पहला एंड मोस्ट प्रोमिनेंट एंड मोस्ट इजी कॉम्बिनेशन जो कोई भी आपको बताएगा, विच इज मंगल एंड शनि। क्यों? बिकॉज मंगल जो है वो एनर्जी रिप्रेजेंट करता है, मूविंग पार्ट्स रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, फायर, मशीन्स, ये सारी चीजों को रिप्रेजेंट करता है। और सैटर्न क्या बताता है? सैटर्न जो है वो लोड, भारी चीजें, जो चीजें जो बन के एक उसका एक मजबूत बेस बन गया तो वो सालों तक लास्ट करेंगी, उनको रिप्रेजेंट करता है। डिसिप्लिन को रिप्रेजेंट करता है। तो जब ये दोनों प्लैनेट साथ में आके बैठते हैं, मंगल जो कि एक गर्म एनर्जी है, जो कि एक फायरी एनर्जी है, राइट, जो कि एक क्रिएशन एंड एक्शन की एनर्जी है, और सैटर्न जो कि एक डिसिप्लिन और कर्म करने की एनर्जी है, राइट, छोटे छोटे पीसेस में चीज को बिल्ड करने की एनर्जी। ये दोनों मिलके एक इंसान को डेफिनेटली इंजीनियर बनाते हैं। अगर शनि और मंगल एक दूसरे को एस्पेक्ट कर ले, आमने सामने बैठ जाए, तब भी एक इंसान इंजीनियर बन सकता है।
अब आपका ये कनेक्शन जो मंगल शनि का बन रहा है वो या तो 10वें भाव से कनेक्ट होना चाहिए, 10th लॉर्ड से कनेक्ट होना चाहिए, 11th लॉर्ड से कनेक्ट होना चाहिए, या आपका इन दोनों के एक कॉम्बिनेशन में ही बैठना चाहिए। अब बात करते हैं दूसरी लेयर की, विच इज किस राशि में आपका ये कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो अगर मंगल और शनि आपके अर्थ एलिमेंट में बन रहा है, राइट, अगर पृथ्वी तत्व में ये कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो पृथ्वी तत्व माने क्या, वृषभ, कन्या या मकर राशि, विच इज टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न, इसमें अगर बन रहा है तो ये स्ट्रॉन्ग विल्ड लोगों की रिप्रेजेंटेशन है, राइट। इट इज स्ट्रक्चर, परमानेंस, जो चीज हिलती नहीं है अपनी जगह से। क्यों? क्योंकि पृथ्वी फिक्स्ड है, अपनी जगह से मूव नहीं करती। तो ये आपके वो इंजीनियर्स हो गए जो सिविल, स्ट्रक्चरल, कंस्ट्रक्शन, जियो टेक्निकल, राइट, माइनिंग इंजीनियर्स, विच इज अ वेरी पॉपुलर ब्रांच नाउ डेज। एक इंसान ऐसी चीजें बिल्ड करता है यहाँ पे जो उनको भी आउटलिव कर देती है। अब बात करते हैं अगर मंगल या शनि एक फायर साइन में बन रहा है, फॉर एग्जाम्पल एरीज, लियो या सैजिटेरियस, मेष, सिंह या धनु में बन रहा है, तो ये हीट, एनर्जी, फोर्स, इन सब का कारक है। तब आपको किन तरीके की इंजीनियरिंग में डेफिनेटली जाना चाहिए? मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, प्रोडक्शन, राइट, डिफेंस, हैवी मशीनरी, ये सारी इंजीनियरिंग में, जहाँ पे वर्कशॉप, प्लांट्स, इंजिन्स, ये सारी चीजें इन्वॉल्व है। अगर मंगल और शनि एक वाटर एलिमेंट या जल तत्व की राशि में बन रहा है, विच इज कैंसर, स्कॉर्पियो या पाइसिस, तो फ्लूइड्स एंड प्रेशर, हाइड्रोलिक्स, ये सारी तरीके की इंजीनियरिंग में, मरीन इंजीनियरिंग, राइट। अगर मंगल शनि एक वायु तत्व राशि में बैठा हुआ है, विच इज जेमिनाई, लीब्रा और एक्वेरियस, मिथुन, तुला या कुंभ, इनमें अगर बैठी हुई है, तो आप सिस्टम्स की बात करेंगे, एब्स्ट्रैक्शन की बात करेंगे। ये आपके हो गए डिजाइन इंजीनियरिंग, राइट, क्योंकि इसमें हल्का हल्का सा राहु का भी एलिमेंट इन्वॉल्व है। मिथुन जिसमें राहु उच्च का होता है, और एक्वेरियस जो राहु की खुद की को ओन राशि है। जो मशीन्स के मॉडलिंग बनाते हैं उनको ऑन पेपर क्रिएट करते हैं रादर देन क्रिएटिंग देम विद देयर बेयर हैंड्स। अब दूसरे टाइप के इंजीनियर्स की बात करते हैं, हु आई लाइक टू कॉल डिसरप्टर्स। यहाँ पे हम बात करेंगे बुध और राहु के कॉम्बिनेशन की। नाउ ये दिस इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट टाइप ऑफ एंड फैमिली ट्री ऑफ इंजीनियर्स। यहाँ पे हम बात करेंगे माइथोलॉजी में एक डीटी की, विच इज रुद्र। रुद्र जो है इस नक्षत्र के लॉर्ड है, एंड ये किस नक्षत्र की हम बात कर रहे हैं? आर्द्रा नक्षत्र। रुद्र जो है वो स्टॉर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। उनका पूरा जॉब जो था इस यूनिवर्स में, वो उस चीज को हटाने का था जो आउटडेट हो चुकी है, जो पुरानी हो चुकी है, एंड एनीथिंग विच हैज आउटलिव्ड इट्स यूज, एंड उसको वो तूफान की तरह हटा देते थे। अगर नेसेसिटी होती थी तो उसको वायलेंस से भी हटा देते थे। वो उनकी फियर्सनेस को रिप्रेजेंट करता है। रुद्र जो है वो कोई चीज को रुका के नहीं रखता, कोई भी पुरानी प्रथा को अटका के नहीं रखता, और वो नई चीजों में, प्रोग्रेसिव होने में बिलीव करता है। और इसीलिए दिस इज व्हाट टेक्नोलॉजी डज टू एवरी इंडस्ट्री। एंड आज इसलिए हम अभी बात कर रहे हैं मर्क्यूरी एंड राहु, विच इज बुध एंड राहु के कॉम्बिनेशन की। अब मर्क्यूरी जो है वो लॉजिक, कम्युनिकेशन, लैंग्वेज, कैलकुलेशन, ये सारी चीजों को रिप्रेजेंट करता है। और राहु जो है वो शैडो, मैनिपुलेशन, एनीथिंग जो अनक्लियर है, इन द फ्यूचर क्या होने वाला है, यू डोंट नो, वो राहु है, राइट। इलेक्ट्रिसिटी, फॉरेन की चीज है, फ्यूचर, टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें, द एआई बबल दैट वी आर लिविंग इन इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय राहु। तो जब बुध और राहु का कनेक्शन आपके 10th हाउस या 10th लॉर्ड से हो जाए, या आपका नक्षत्र, जो हम तीसरी लेयर की बात कर रहे हैं अब इसी में, कि आपका नक्षत्र जो है वो आर्द्रा से कनेक्ट हो जाए, 10th हाउस का नक्षत्र आर्द्रा से कनेक्ट हो जाए, तो हम किन तरीके की इंजीनियर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे? एआई इंजीनियर्स, राइट, एमएल इंजीनियर्स, सॉफ्टवेयर, आईटी, कंप्यूटर साइंस, नेटवर्क्स इंजीनियर, राइट, टेलीकॉम इंजीनियर। अब ये कब होता है? दिस टेलीकॉम, कंप्यूटर साइंस, आईटी, नेटवर्क्स, ये सारी जब आपके वायु तत्व में बुध और राहु का कनेक्शन बन रहा है, राइट। जब बुध और राहु का यही कनेक्शन आपके कोई पृथ्वी तत्व राशि में बन रहा है, तो आप ग्राउंडेड कंप्यूटिंग पे काम करेंगे, ऑन ग्राउंड, राइट। एम्बेडेड सिस्टम्स इंजीनियरिंग, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन में काम करेंगे। कोडर, ऐसा कोडर जो डिवाइसेस के साथ काम करता है, राइट, उन लोगों के साथ आप काम करेंगे। नाउ मर्क्यूरी एंड राहु इन अ फायर साइन, जब अग्नि तत्व में मर्क्यूरी और राहु का कॉम्बिनेशन बन जाए, तो प्रोडक्ट, गेमिंग, फ्रंट एंड इंजीनियर, ऐसे लोग जिनको कम्युनिकेशंस भी करनी है, दे जस्ट डोंट हैव टू सिट इन द बैकग्राउंड एंड कोड, प्रोडक्ट मैनेजर, ऐसी सारी चीजें,
नाउ लेट्स से मर्क्यूरी और राहु इन अ वाटर साइन, इनमें जब राहु और बुध का कनेक्शन बन जाए 10th हाउस 11th हाउस 5th हाउस से कनेक्ट हो जाए, तब आपको डेप्थ, पैटर्न और इंट्यूशन में जाना है। डेटा साइंस, राइट, एनालिटिक्स, ये जो सारे वर्ड्स मोदी जी भी कहते हैं, बिग डेटा, एआई, डेटा साइंस, एनालिटिक्स, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ये सारी चीजें। द कोडर who can identify not only the numbers, not only the code and the language, but also the intention behind it. अब तीसरे टाइप के इंजीनियर्स की बात करते हैं, विच आई लाइक टू कॉल द ट्रांसफॉर्मर। अब यहाँ पे किन दो प्लैनेट्स की बात करेंगे हम, शुक्र या चंद्रमा की बात करेंगे, एंड केतु के प्रेजेंस होने की बात करेंगे। वीनस जो है, इंक्लूडिंग मून, वीनस एंड मून बोथ रूल लिक्विड्स, ठीक है, कोई भी लिक्विड सब्सटेंस या मटेरियल को रूल करता है। अब यहाँ पे आपका केतु जो है वो ट्रांसफॉर्मेटिव एंड हिडन चीज़ों को, ज़मीन के नीचे की चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे शनि का भी हल्का सा एलिमेंट आ जाता है, लेकिन केतु, वीनस एंड मून, ये सारे एलिमेंट्स हो गए। तो अगर आपका वीनस, मून शनि से कनेक्टेड है, एंड यहाँ पे आपका कुछ 8वें घर का एंड 10वें घर का, या 8वें घर का एंड 11वें घर का कोई संबंध बन रहा है, तो आप कोई भी जमीन के नीचे के लिक्विड की चीजें, फॉर एग्जाम्पल कोई केमिकल्स हो गए, लिक्विड मेटल्स हो गए, राइट, इन सारी चीज़ों का करेक्ट, ऑयल का करेक्ट, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम रिफाइनरिंग, प्रोसेसिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, ये सारी चीज़ों की बात कर सकते हैं। स्पेशली अगर जल तत्व में ये बन गया तो आप डेफिनेटली केमिकल इंजीनियर, पेट्रोलियम इंजीनियर, प्रोसेस इंजीनियर, ये सारी चीज़ें डेफिनेटली बन सकते हो। अगर पृथ्वी तत्व में ये कॉम्बिनेशन बन गया तो सॉलिड्स और सब्सटेंसेस भी आ जाएंगे, या सेमी लिक्विड्स भी आ जाएंगे इसमें, कोई भी मटेरियल्स या मेटलर्जी इंजीनियरिंग भी आ जाएगी इसमें, बायोटेक के भी मटेरियल्स आ जाएंगे, द साइंस ऑफ व्हाट थिंग्स आर मेड ऑफ, राइट। शुक्र जो है वो मृत संजीवनी, तो ऐसी चीजें, समथिंग विच इज हिडन, समथिंग विच इज फेटल, डेंजरस, राइट, मेटल्स विच कैन बी यूज्ड इन बायो, राइट, बायोटेक्नोलॉजी, ऐसी इंजीनियरिंग में भी आप डेफिनेटली जा सकते हैं। बेसिकली कोई भी लिक्विड प्लैनेट जो कि 8th हाउस, केतु, शनि, 8th 11th 8th 10th के कनेक्शन के साथ बन जाए। अब 4th टाइप की इंजीनियरिंग की बात करते हैं, विच इज द करंट कैरियर। यहाँ पे हम एक ऐसे तरीके का कॉम्बिनेशन देखेंगे जो कि राहु को तो इन्वॉल्व करता ही है, बिकॉज राहु इज इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट, द सर्किट इटसेल्फ, राइट। बट हम सूर्य या मंगल की भी बात करेंगे, बिकॉज सन जो है वो खुद एनर्जी देता है। सोलर एनर्जी इज द सेंट्रल ग्रिड ऑफ अ लॉट ऑफ वर्किंग सिस्टम्स। इंडिया इज नाउ मोर देन 50% ऑपरेटिव ऑन सोलर एनर्जी, सो दिस इज अ सनराइज सेक्टर। तो सोलर इंजीनियरिंग, अगर फायर साइन में आपका सूर्य राहु का कनेक्शन बन जाए, सूर्य राहु और मंगल का कनेक्शन बन जाए, राइट, तो ये आपका अगर फायर एलिमेंट में बन जाए और 10th हाउस या 11th हाउस से कनेक्ट हो जाए, या D10 में आपके लग्न में भी कनेक्ट हो जाए, 10th हाउस में भी कनेक्ट हो जाए, तो ये एम्फेसिस डालता है इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम्स, राइट। सोलर इंजीनियरिंग इज ऑल्सो एन अपकमिंग फील्ड, आई हैव सीन इट। लेट्स से अगर ये एक वायु तत्व में बन जाए, तो अगर एम्फेसिस विल नाउ शिफ्ट टू समथिंग विच इज कम्युनिकेटिव, लाइक सिग्नल्स, टेलीकम्युनिकेशन, राइट, सर्किट्स, तो अब इसमें फिर से इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, टेलीकॉम, ये सारी बातें आ जाएंगी। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ इंजीनियर की, विच इज द जीन एडिटर, राइट। इसको हम अलग से क्यों डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज लोग इसको कोडिंग की फैमिली में डाल देते हैं, बट जीन एडिटिंग, कोडिंग, क्रिस्पर टेक्नोलॉजी, राइट, बायोटेक्नोलॉजी, दिस इज अ वेरी नीश एंड सक्सेसफुल फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग, अगर आपका बच्चा इसमें इंटरेस्ट लेता है तो, राइट, एंड इफ अगर आप इसमें इंटरेस्ट लेते हैं तो जेनेटिक इंजीनियरिंग इज नॉट कोडिंग, ये लिविंग कोड और जो आपका डीएनए मटेरियल है उसमें चेंजेस करने की एंड उसको रीराइट करने की इंजीनियरिंग है, राइट, सो दैट आप इसमें से कोई डिफेक्ट्स निकाल सके, या अपने बॉडी में से कोई एलिमेंट्स है उनके जेनेटिक मटेरियल या कॉम्बिनेशन को चेंज कर सके। अब वैदिक एस्ट्रोलॉजी में केतु, 8वां घर, ये सारी चीज़ों को जेनेटिक एंसेस्ट्री और हेरिडिटरी से कनेक्ट किया जाता है। ऑल्दो वीनस या शुक्र को जेनेटिक मटेरियल माना जाता है, लेकिन केतु जो है वो हेरिडिटरी और एंसेस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है, राइट। कोई चीज़ जो आपको अपने ब्लड लाइन में पास की गई है, आपके पूर्वजों की भी एलिमेंट है केतु। तो 8वां घर जो कि अनसीन चीज़ों का भी घर होता है, जो कि बॉडी की, आपके शरीर का, फेटल, डीप ट्रांसफॉर्मेशन, रिसर्च, लॉन्जेविटी, आपकी उम्र का,
इन सब चीज़ों के पीछे की हिडन मैकेनिक्स जो है वो आपको ऐसा साइन बताएगा जो कि खुद ही एक हिडन साइन है, स्कॉर्पियो या वृश्चिक राशि। तो डीप डीएनए, बायो ट्रांसफॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी को बॉडी की एनाटॉमी के साथ यूज करना, ये सारी चीजें जेनेटिक इंजीनियरिंग में आ जाती है। तो अब वृश्चिक राशि में अगर केतु आ जाए और आपका 8वें और 10वें का कनेक्शन बन जाए, 6ठे 8वें का कनेक्शन बन जाए, राइट, इसमें केतु बुध ये दोनों का कनेक्शन बन जाए, या फिर मंगल केतु बुध ये तीनों चीज़ों का कनेक्शन बन जाए, अगर वाटर साइन में आ जाए ये कॉम्बिनेशन, वृश्चिक राशि में ही आ जाए, तो जीन एडिटिंग, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, जीनोम इंजीनियरिंग, अगर केतु का एलिमेंट नहीं है फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे 8वें घर, वृश्चिक राशि, राहु और बुध का कनेक्शन होना जरूरी है, और शनि इसको देख ले। एनीवन हु इज लुकिंग टू अंडरस्टैंड देयर करियर, तो दे शुड अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन टू प्लैनेट्स बीइंग टुगेदर एंड टू प्लैनेट्स एस्पेक्टिंग ईच अदर। मतलब दो ग्रह साथ में बैठे हैं, कंजंक्ट है, एक दूसरे के एक ही भाव में बैठे हैं, या फिर दूसरे के ऊपर दृष्टि डाल रहे हैं, दे आर एस्पेक्टिंग ईच अदर। अगर साथ में बैठे हैं, जैसे मंगल शनि साथ में फायर एलिमेंट में बैठे हुए हैं, और 10th से कनेक्ट हो जाए या 5th से, आपको एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग लेट से उसके कोर पे डाल देगा, शॉप फ्लोर पे डाल देगा, जस्ट एन एग्जाम्पल। बट अगर यही सेम चीज आपके आमने सामने बैठ जाए, राइट, तो आप उसकी प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, मैनेजिंग, ये सारे एलिमेंट में चले जाते हैं। रादर देन ऑन द शॉप फ्लोर यू आर द पर्सन बिहाइंड द डेस्क हु इज प्लानिंग एवरीथिंग। अब क्विकली बात करेंगे कुछ और ऐसे घरों की जहाँ पे ये कॉम्बिनेशन बन सकता है, विच इज एक्चुअली आवर 4th लेयर, जो कि है भाव, राइट। सिर्फ 10th हाउस या 11th हाउस से आप अपना करियर या इनकम का सोर्स नहीं देख सकते, आपको अर्थ त्रिकोण देखना पड़ेगा, विच इज दूसरा भाव, छठा भाव, 10वां भाव और 11वां भाव। 2nd, 6th, 10th और 11th, ये सारे घरों में भी अगर कोई रिलेशनशिप बन जाए एंड ये कॉम्बिनेशन इन घरों के बीच में कनेक्ट हो जाए, इन प्लैनेट्स की राशियां एक दूसरे के बीच में जब एक दूसरे के साथ कंजंक्ट है और कनेक्ट हो जाए, तब भी ये उस तरीके की इंजीनियरिंग का कॉम्बिनेशन आपकी रोजी रोटी बन सकती है। किसी की भी हॉरोस्कोप को देख के आराम से सारे एलिमेंट्स को एनालाइज करने के बाद ही आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कहाँ जाना है, किस फील्ड में जाना है, किस रोल में जाना है, एंड क्या आपका वो स्किल सेट है या नहीं, क्या आप वो चीज़ कर पाएंगे या नहीं। I've seen n number of people. I am an engineer myself and I have seen tens of hundreds of people. उन्होंने engineering में भी कोई फील्ड ऐसी चूज कर ली है जो उन्होंने सिर्फ रैंक के बेसिस पे ली है और कोई बेसिस नहीं है उनका चूज करने का। प्लीज अपनी करियर के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। बी वेरी केयरफुल बिकॉज आई टेक दिस वेरी सीरियसली एज अ पर्सन हु इज़ वेरी एम्बिशियस एंड वेरी करियर ड्रिवन। मैं इसको बहुत सीरियसली लेती हूँ, ये किसी की लाइफ का सवाल है। तो एज अ पेरेंट, एज अ फ्रेंड, एज अ टीचर, एज अ गाइड, एज अ काउंसलर, प्लीज़ आप बहुत केयरफुल रहिए, क्योंकि आप एक बच्चे को, या अगर नहीं भी है बच्चा तो एक एडल्ट भी है, देर इन देयर यंगर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, उस समय पे जब वो कोई सब्जेक्ट या कोई फील्ड चूज कर रहे हैं, तो आप उनको सिर्फ इन्फ्लुएंस करने का काम मत कीजिए, आप उनको एनालाइज भी कीजिए, अंडरस्टैंड कि उनकी क्या स्ट्रेंथ्स है, क्या वीकनेसेस है, एंड आप उनका बर्थ चार्ट एनालाइज कीजिए अगर इफ इट इज पॉसिबल फॉर यू, आपके पास अगर वो डिटेल्स हैं तो डेफिनेटली वाई शुड यू नॉट लुक एट द डायरेक्शन ऑफ योर करियर। आपको कर्म कहाँ करना चाहिए कि आपको बिना रुकावटों के सक्सेस मिले। Please like, share and subscribe if you want to see more practical content on astrology.